चौधरी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? लाहौर में क्या खबरें हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो स्लोली ग्रेजुअली जो वो एक साल से एजिटेशन की किसी न किसी शक्ल को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को आगे लेके जा रहे हैं। और अब उन्होंने एक आखिरी स्टेप ले लिया है कि हम आप जो कर रहे हैं गिरफ्तारियां और इंतकामी कार्रवाई, उनको तो छोड़ें, हम खुद अब जेल भरेंगे। तो वो उसका भी उन्होंने थ्रेट दी हुई है। और वैसे जो बात है ना, वो कल इत्तेजाज अहसन साहब ने भी बड़ा तफसील से आपको बताया कि आइन से इनहराफ अगर आप करेंगे तो फिर मामला बहुत दूर चले जाए। फिर आप वापस डीरेल अगर हो गया आइन, एक दफ़ा मुल्क आइन के बगैर हो गया, अब जब आप एक वायलेशन करते हैं, यही हमने माजी में देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की हुकूमत में एक उनके MPA से एक उनके बड़े लीडर ने अपने बंदे भेज के ज़बरदस्ती उससे इस्तीफ़ा लिखवा लिया, यानी और थाने के सामने, यानी ये जिधर हम बैठे बात कर रहा हूँ ना, इससे की जगह, यानी गुलबर्ग थाने के सामने वो दफ्तर था, वहाँ वो बैठा है MPA, कुछ पार्टी के बंदे भेजे, उन्होंने जाके उससे ज़बरदस्ती लिखवा लिया। तो जब ये हुआ तो अगले दिन एक नेशनल डिफेंस अब यूनिवर्सिटी कहलाती है, कॉलेज के लोग जो है उनका डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर उस वक्त के जो थे उनके पास, तो उन्होंने कहा जी अगर आप इस तरह जोर जबरदस्ती से अपने लोगों के इस्तीफे लेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है, तो फिर कल आप किस तरह गिला शिकवा करेंगे जब आपकी गवर्नमेंट को ठुड्डे मार के निकाल दिया जाएगा। तो आपने देखा कि विद इन 1 ईयर वो गवर्नमेंट जो थी वो 5 जुलाई 77 को 4 और 5 की दरमियानी रात को डिसमिस की और मार्शल लग गया और तवील अरसे तक मुल्क जो है उससे महरूम हो गया जमहूरी अदारों से। तो आप ये ना करें, जमहूरियत और आइन और कानून के बगैर कोई जमहूरियत नहीं है। और ये नहीं है कि गुलाम हुसैन और खाबर गवर्नमेंट तो उस पर अमल करें और शहबाज शरीफ और उनके जो वज़रा हैं और उनके जो हवारी हैं वो उसकी धज्जियां बखेरे। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये तो मामला जाना ही नहीं चाहिए था कहीं उधर। आपने जब उनकी, जैसे आपने सही कहा कि जब आप उनकी बात मान के अपने मर्जी की सो कॉल्ड केयर टेकर के नाम पर अपनी गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश कर चुके हैं और सारा बुझाल आया हुआ है, यानी नीचे से लेके ऊपर तक पता नहीं क्या यहाँ कोई कब्जा हो गया है, तो भाई वही सरकारी मुलाजम है, इसको इधर से उठाया इधर रख दिया इधर रख दिया। उन्होंने जो जिस जगह काम कर सकता है उसको काम लेते। एनीवे मैं इसमें नहीं पढ़ता। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आइन को ना तोड़ें, आइन से ना इनहराफ करें, इसके बड़े भयानक नतायज निकलेंगे। पाकिस्तान पहले ही चौधरी साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कल गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम के हवाले से एक हेयरिंग चल रही है, तो वहां पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि वो, आपको याद होगा स्पीकर रूलिंग जब चला था, सुप्रीम कोर्ट ने सुमो मोटो लिया, उसके बाद वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, एक वक्त का तयन किया गया, दोबारा वोटिंग हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और इमरान खान साहब की जो वजारत उज़्मा का खात्मा हो गया। उसका हवाला देते हुए जो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं उस दिन मौजूद था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि जब वहां फाइनल हेयरिंग हो रही थी, एक ज्यादातर राय ये थी कि इलेक्शन की तरफ चला जाया जाए बजाय इसके कि दोबारा ये गवर्नमेंट बनाए और ये सारे का सारा मामला लड़ाई झगड़ा आगे बढ़े। लेकिन मुझे याद है उस वक्त वहां पे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बाकी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लीडरान पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं जनाब आला, इस वक्त तो हम जाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब हमारा राइट है आईनी कानूनी और हमें ये अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। उस दिन चीफ इलेक्शनल कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राय साहब भी वहां पे मौजूद थे, उनको बुलाया गया था, उनसे पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था क्या आप लोग इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं? तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने जब बताया था कि हम नवंबर 2022 गुज़िश्ता साल, क्योंकि ये आपको याद होगा ये अप्रैल के अंदर ये सारे का सारा मामला हुआ, तो उन्होंने कहा जी हम नवंबर 2022 तक पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ इलेक्शनल कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से ये कहा गया था। ये अखबारात के अंदर ये स्टोरी छपी हुई है, हेयरिंग हुई है, सारी की सारी जो चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं। उसके बाद जब कल जब ये हेयरिंग हो रही थी तो वहां पे
जस्टिस चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा, और मेरे ख्याल में ये किसी भी चाहे साहब जमहूरी मुल्क के अंदर यही तरीकाकार है। वो उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले ही से मुमकिन है। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। मसला यह है कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हमारे मुल्क के अंदर एक आइन है, आइन मौजूद है, आइन के ताबे तमाम इदारे मौजूद हैं, और उन तमाम इदारों की इस वक्त जो ड्यूटी है, कल जो एतजाज अहसन साहब ने हमें आर्टिकल 220 का जिक्र किया, 220 आर्टिकल बड़ा वाज़ेह कहता है कि इस मुल्क के अंदर तमाम वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर लाजम है कि वो इलेक्शन कमीशन की मदद करें मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है गवर्नर साहिबान को, चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से जो साहब बड़ा वाज़ेह एक पैगाम आ गया, बता दिया गया कि हम सारे इदारे जो हैं एक आइन के ताबे काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं वो भी 1973 का आइन बड़ा वाज़ेह कहता है, सो मोटो की पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तलिफ आइनी तरामीम की हद तक भी उनकी एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन कर सकता है, हाईएस्ट फोरम है जिसके जिम्मे सारे के सारे काम हैं। तो फिर क्या वजह है, मुझे ये समझ नहीं आ रही चौधरी साहब कि हमारी सियासी जमातें 13-14 वो जो पीडीएम का हिस्सा हैं और हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी जो मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप्स हैं, उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि वो इस हवाले से कोई राय दें। इलेक्शन कमीशन को ये असेसमेंट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कभी चीफ सेक्रेटरी साहब आ जाते हैं, बता देते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है, कभी आईजी साहिबान आ जाते हैं। मुझे ये बताए ना कि वो कौमी असेंबली की जो खाली सीटें हुई हैं वो उन पर क्यों इलेक्शन हो रहा है, तो इधर क्यों नहीं हो रहा? यही तो वो तजादात हैं जिन हवाले से हम भी सवाल कर रहे हैं, पूरा मीडिया इसके ऊपर सवाल उठा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। और बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं सिंध में, कराची के अंदर रिसेंटली हुए हैं, बिल्कुल वो हो रहे हैं। ये तमाशा क्या लगाया हुआ है आपने? और हाल ही में आपने देखा, मुझे तो डर है ये जो सईद गुल साहब हैं, ये पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पता नहीं अब इनकी पता नहीं पोजीशन रहती है या नहीं, क्योंकि वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जब ये बयान दिया, अगर हम सुनवा सकते हैं, कि उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला नहीं, हम केपी के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो हम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब पता चला उसके बाद उनको तब्दील कर दिया गया। रात को ही बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने हमें सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया जिसमें कोई और नहीं, खासर साहब पिटिशनर थे। उस जो पिटिशन के तहत बड़ा वाज़ेह है कि जो है केयर टेकर्स गवर्नमेंट है वो डे टू डे मामला चलाएंगी, वो लंबे चौड़े कोई फैसले नहीं करेंगी पोस्टिंग ट्रांसफर्स के। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं जो साहब पंजाब और केपी के अंदर, वो ऐसा लग रहा है कि वो 3 महीने के लिए 90 डेज के लिए नहीं आए, वो लगता है कि 3-4 साल 5 साल या इससे भी ज्यादा टाइम के लिए आ रहे हैं। वो लंबे पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं। आर दे केयर टेकर गवर्नमेंट आर दे केयर टेकर्स? सर बताएं ना आप, आपसे यही तो मैं पूछ रहा हूं। लाहौर के अंदर तो सबसे ज्यादा माहौल तो लाहौर के अंदर ही बना हुआ है ना कि नहीं, लाहौर में कोई और तो सूरज नहीं निकलता, यहाँ भी वही है भाई। जब आइन और कानून के तहत काम ही नहीं हो रहा, अब ठीक है हम आपने यानी किस बुनियाद पर ये सारा कुछ कर रहे हैं और कौन इनको बैक कर रहा है? मैं ये हैरान हूँ कि ना आइन इनके इसकी इजाजत देता है, ना कानून के तहत ये फैसले कर रहे हैं। उधर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जो इन्होंने इस्तीफे थे उन्होंने नहीं माने, तो आज कहते हैं वो हमारी रूलिंग को तो कुछ नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग मुअत्तल हुई है। लो भाई, जो उन्होंने जब कहा इलेक्शन ही नहीं करा सकते और ये डीड नोटिफाई गलत हुए हैं, तो आपकी रूलिंग कहाँ गई? यानी मतलब है कि मेरी रूलिंग ठीक है।